आयोनाइजेशन चैम्बर। इस वीडियो में हम आयोनाइजेशन चैम्बर के प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशंस को समझेंगे। आयोनाइजेशन चैम्बर एक गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर डिवाइस है जो कि आयोनाइजेशन रेडिएशंस जैसे कि एक्स रेस, गामा रेस व बीटा पार्टिकल्स इत्यादि को डिटेक्ट व मेजर करने के काम आता है। परंपरागत रूप से टर्म आयोनाइजेशन चैम्बर उन डिटेक्टर्स के लिए यूज होता था जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण गैस के अंदर डायरेक्ट आयोनाइजेशन द्वारा बनाए गए चार्जेस को कलेक्ट करते थे। यह केवल इंसिडेंट रेडिएशन और गैस के बीच इंटरेक्शन द्वारा क्रिएटेड डिस्क्रीट चार्जेस का यूज करता है और उसमें अदर रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गैगर काउंटर या प्रोपोर्शनल काउंटर सम्मिलित नहीं होते। डिटेक्टर्स आयोनाइजेशन रीजन में लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर ऑपरेट होते हैं व इस बात का ध्यान रखा जाता है कि गैस का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ना हो। अब हम आयोनाइजेशन चैम्बर के प्रिंसिपल को समझते हैं। यह आयोनाइजेशन चैम्बर गैस में चार्ज रेडिएशन के पैसेज द्वारा गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल का यूज करता है। आयोनाइजेशन डिवाइस का VI कैरेक्टरिस्टिक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कंप्लीट VI कैरेक्टरिस्टिक को मेजरमेंट के हिसाब से 3 रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। रीजन A B जो कि आयोनाइजेशन चैम्बर के लिए है, रीजन B C जो कि प्रोपोर्शनल काउंटर के लिए है और रीजन D E जो कि GM काउंटर के लिए है। अब हम आयोनाइजेशन चैम्बर के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। आयोनाइजेशन चैम्बर में एक चैम्बर होता है जिसमें गैस भरी होती है वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दिए हुए फिगर में आयोनाइजेशन चैम्बर की सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री दिखाई गई है। यहां चैम्बर कैथोड के रूप में एक्ट करता है व कोएक्सियल रॉड एनोड के रूप में एक्ट करती है। चैम्बर में एयर या हाइड्रोजन या आर्गन गैस होती है व ये गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होती है। चैम्बर व एनोड के बीच 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है। एनोड सीरीज में हाई रेजिस्टेंस R से जुड़ा होता है। चैम्बर में एक विंडो होती है जिससे पार्टिकल चैम्बर में एंटर करते हैं। विंडो थिन माइका शीट की बनी होती है जिसकी साइज 10⁻⁻14 इंच होती है। अब हम आयोनाइजेशन चैम्बर की वर्किंग को देखते हैं। चैम्बर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद वह पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए तैयार रहता है। जब पार्टिकल विंडो से पास होता हुआ चैम्बर में एंटर करता है तो वह गैस को आयोनाइज करता है। यह अपने पीछे आयंस की एक ट्रेल छोड़ देता है वह फ्री इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं व आयंस धीमे धीमे कैथोड की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं जिस कारण से करंट सिग्नल प्रोड्यूस होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे हैं और आयंस कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इस कारण से करंट सिग्नल प्रोड्यूस होता है। इस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जा सकता है। सिग्नल की पल्स की साइज रेडिएशन के कारण उत्पन्न आयोनाइजेशन के प्रोपोर्शनल होगी। जो सिग्नल हमें मिल रहा है उसकी पल्स की साइज रेडिएशन के आयोनाइजेशन के प्रोपोर्शनल होगी। आयोनाइजेशन जितना ज्यादा होगा पल्स की साइज भी उतनी ही ज्यादा होगी। कोलिजन के कारण आयोनाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि गैस एम्प्लीफिकेशन यूनिटी होगा। क्योंकि कोलिजन के कारण आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है इसलिए गैस एम्प्लीफिकेशन 1 होगा, यूनिटी होगा। एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर विभिन्न पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के काम आता है
जैसे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स व लाइट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई। फोटॉन्स के लिए जैसे एक्सरेज व गामा रेडिएशन के लिए चैम्बर की दीवार या वॉल प्लेटिनम या बिस्मथ की बनी होनी चाहिए। इन वॉल्स द्वारा फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा व इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। फिर यह इलेक्ट्रॉन आयोनाइजिंग पार्टिकल के रूप में एक्ट करेंगे। न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए चैम्बर में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड गैस, जिसे कि हम BF3 भी कहते हैं, यह भरी जाएगी। इस वीडियो में हमने आयोनाइजेशन चैम्बर को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।